हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टोटल 80। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव की संख्या यहाँ पर 80 रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इससे आउट ऑफ आपका एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अर्धवार्षिक के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, और आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी बोर्ड एग्जाम की आधी तैयारी इन ऑब्जेक्टिव से हो जाएगी। ठीक है, मैंने कुछ इस टाइप से बनाए हैं ताकि आपके खालिस्तान, सत्य, सत्य, सही, जोड़ी जितने भी आपके यहाँ पर आते हैं सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करके बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इन्हें अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि पीडीएफ आपको कैसा मिलेगा, लेकिन मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से याद भी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, वन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक प्राकृतिक है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। तो यहाँ पर वन जो है मानवकृत संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन, भवन, तकनीक, ये सब क्या है, मानवकृत संसाधन है, सिर्फ वन को छोड़कर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई, तो ये कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1973 में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, आप जाके वो वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पर भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 भाग घिरा है। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी आपको ऑब्जेक्टिव जितने मैं आप बता रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा इसका भी। ठीक है, कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, निम्न में से मतलब इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो आपको यहाँ पर फलीदार फसल बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल। ठीक है, दाल क्या होती है, एक फलीदार फसल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा खनिज का उदाहरण बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, कोयला है। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो किस राज्य में होता है, राजस्थान में होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर उद्योग है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो कौन सा नहीं जुड़ा है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यही है जो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेडरिक सरायु कलाकार थे,
ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फ्रेडरिक सारयू कलाकार थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। ठीक है, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ है, तो कब हुआ है इसका? 1997 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो कब हुआ था ये? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है किसने रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया? ठीक है, तो यहाँ पर किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसके कौन थे? 20 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ था? 1914 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आपको कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस होती है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित हुई किस सन में हुई थी ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। कब हुई थी ये? 1854 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन था? बेल्जियम। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? ठीक है, आपको बताना है कि बेल्जियम में किस टाइप की सरकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। किस टाइप की है? संघीय। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो किस टाइप की शासन व्यवस्था है भारत में? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुविभाजन समाज पार्टी के स्थापक थे, तो कौन थे इनके स्थापक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काशीराम। ए। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो सरकार का कौन सा रूप बेहतर होता है? लोकतंत्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र निम्न में से सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र किस अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्या है? मछली पकड़ना। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान कराता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, तो ये किसके रूप में करता है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है सहकारी समितियां किस क्षेत्र के स्रोत हैं? तो ये किस क्षेत्र के स्रोत हैं? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक। वैश्वीकरण का मुख्य आधार है, तो वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार। टैग मार्क सुरक्षा चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृषि उत्पादों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स यहाँ पर बताए थे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, और इन्हीं में मैंने आपके जो है खाली स्थान को इंक्लूड किया है। इस टाइप से इंक्लूड किया है ताकि आपका यहाँ पर एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, चाहे वो सत्य असत्य से आ जाए, चाहे वो सही जोड़ी से आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से इन्हें याद करना है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर को यहाँ पर अच्छे से अगर आप याद कर लेते हो तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। दिया है देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा पठारी है, तो कितना है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 27। ठीक है, यहाँ पर कितना है 27। वन खाली स्थान उत्पादक है जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक। क्या है ये, प्राथमिक है। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, प्राथमिक। प्राथमिक होता है। ठीक है, ये स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो स्थायी वनों का कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो किस नदी को शोक नदी कहा जाता है भारत में, दामोदर। कौन सी नदी है वो, दामोदर। दामोदर नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसके साइड में, दामोदर नदी। भूदान आंदोलन किसने चलाया, तो ये किसने चलाया था दोस्तों, विनोबा भावे ने। किसने चलाया था, विनोबा भावे ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विनोबा भावे। ठीक है, आप लिख लेना ये अच्छे से, यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर किसने किया था, ये विनोबा भावे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, तो यहाँ पर दो आपको भारत की खाद्यान्न फसलें बतानी है, तो फिर कौन कौन सी हैं, चावल और गेहूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चावल और गेहूँ। इनको आप लिख लेना दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपको PDF शेयर करूँगा उनमें ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर नहीं रहेंगे, तो आप इन्हीं से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर आप नंबरिंग डाल के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर इनके आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी हैं, चावल और गेहूँ। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, रबड़ उत्पादक प्रमुख राज्य का नाम बताइए, तो यहाँ पर कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तीसरा। तो आप लिख लेना। ठीक है, तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सर्वोच्चतम कोयला कौन सा है, पूछा गया है। ठीक है, सर्वोच्चतम कोयला बताना है, उसका नाम बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम है एंथ्रेसाइट। क्या है, एंथ्रेसाइट। इस टाइप से लिखना है आपको। ठीक है, एंथ्रेसाइट। यहाँ पर ये अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना, एंथ्रेसाइट है। क्या है ये, एंथ्रेसाइट। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, आप ही लिख लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा है, एंथ्रेसाइट लिख लेना। ठीक है, उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उदारीकरण। क्या कहते हैं, उदारीकरण। आप लिख लेना। ठीक है, उदारीकरण कहते हैं। एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसमें आप क्या लिख लेना, एंथ्रेसाइट। इस टाइप से ये है। ठीक है, ये एंथ्रेसाइट। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था,
तो ये कब बनाया गया था? 1960 में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1960। अठारह सौ एक में आयरलैंड को बलपूर्वक में शामिल कर लिया गया। तो इसका कब कर लिया गया था? तो यहाँ पर आपको खालिस्तान बताना है। तो इसका जो होगा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, क्या लिखेंगे आप? यूनाइटेड किंगडम। तो किस टाइप से लिखेंगे आप? इस टाइप से लिख लेना, ठीक है। न्यू यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। किंगडम इस टाइप से लिख लेना। यहाँ पर आधा गाय है, ठीक है। किंगडम इस टाइप से आप लिख लेना, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि लॉर्डन वायरन कौन था? तो ये कौन थे? अंग्रेज कवि थे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अंग्रेज कवि। तो यहाँ पर आप लिख लेना क्या थे ये? अंग्रेज कवि थे ये। सहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर सहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। कब हुआ था ये? जनवरी 1921 में। आप लिख लेना, ठीक है। रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल, क्या लिखेंगे आप? अप्रैल 1919 में, ठीक है। यहाँ पर आप अप्रैल पूरा लिख लेना, अकेला मत लिखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ बताया है। तो यहाँ पर अप्रैल 1919। चलिए अब देख लेते हैं। अफ्रीका में 1890 की दशक में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी थी जो अफ्रीका में बहुत तेज़ी से फैल गई थी? ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ लिख के, ठीक है। कौन सी थी वो? रिमडर पेस्ट, ठीक है। क्या थी वो? रिमडर पेस्ट। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इस टाइप से है। रिमडर पेस्ट इस टाइप से थी, ठीक है। तो आप इस टाइप से लिख लेना। तो यहाँ पर हो गए हमारे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पर 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, ठीक है। ये इस टाइप से आप लिख लेना। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1854 में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1854 में, ठीक है। इस टाइप से आप लिख लेना। 1854 में स्थापित हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, ठीक है। दिया है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई? तो ये किस वर्ष में हुई थी? 2009 में हुई थी इसकी समाप्ति गृह युद्ध की। कब हुई थी? 2009 में। तो यहाँ पर आप लिख लेना 2009। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है ये? ब्रुसेल्स। इस टाइप से लिखना आप, ठीक है। ब्रुसेल्स। तो कहाँ है ये? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ठीक है। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? मतलब जो पूरे देश में बनती है वो एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? यहाँ पर दिया है। तो केंद्र सरकार होती है। संघ या केंद्रीय सरकार। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? केंद्रीय सरकार।
केंद्र सरकार, ठीक है। आप क्या लिख लेना, केंद्र सरकार, ठीक है, सरकार, और यहाँ पर आप लिख लेना। दिया है 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है। तो कौन सी सूची में रखा गया है, 8वीं। कौन सी, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं। तो वे संघ सूची में शामिल होते हैं। किस में होते हैं ये, संघ सूची में, संघ सूची। तो यहाँ पर आप लिख लेना संघ सूची, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा है, संघ सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है इनको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। यहाँ पर साक्षरता दर पूछी है 2011 में भारत के अनुसार क्या थी, ठीक है, 2011 के अनुसार। तो इसका जो यहाँ पर आप लिखना कितनी थी, 73%। कितनी थी ये, 73%, यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो वह सरकार क्या कहलाती है, ठीक है। कई दल मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सरकार बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, साझा सरकार। क्या कहलाती है, साझा सरकार, ठीक है, आप लिख लेना, साझा सरकार। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, साझा सरकार या गठबंधन, ठीक है। आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, साझा सरकार या गठबंधन सरकार, या आप दोनों ही लिख के आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप गठबंधन सरकार भी लिख सकते हैं इसमें, और साझा सरकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर आप लिखना जनता। किसके ऊपर होती है, जनता। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है, यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें ये कथन सत्य है। औसत आयु को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर औसत आयु को क्या भी कहा जाता है, यहाँ पर सेवा क्षेत्र, सॉरी, यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लेना प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है। तो साक्षर वाला कौन सा राज्य है भारत में। तो यहाँ पर दोस्त लिखना है आप केरल। क्या है, केरल। नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो क्या है यहाँ पर नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण, भूमिगत जल। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, भूमिगत आप लिख लेना, ठीक है, अच्छे से, भूमिगत जल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेवा क्षेत्र। मनरेगा कानून किस सन में लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, मनरेगा कानून। तो यहाँ पर 2005 में लागू हुआ था। लिख रहे हैं ना आप, कितने में, 2005 में। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें, आंतरिक प्रवास। तो वो शहरों की ओर जा रहे हैं, मतलब अंदर जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवास। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इस टाइप से आप लिख लेना, आंतरिक प्रवास। ठीक है, इस टाइप से आप लिख लेना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ में इसका एक भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा, आंतरिक प्रवास लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दिया गया है कि भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है यहाँ पर करेंसी नोट? तो यहाँ पर करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। तो यहाँ पर आप लिखना भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना भारतीय रिजर्व बैंक। बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। एक तो आप लिख लेना टाटा मोटर्स और एक लिखना आप इंफोसिस, ठीक है। एक लिखना आप टाटा मोटर्स और दूसरा लिखना आप इंफोसिस। किस टाइप से लिखेंगे आप? इंफोसिस, इस टाइप से है, ठीक है, ई है, ठीक है, ये इंफोसिस, इंफोसिस, ठीक है। एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है इंफोसिस। यहाँ पर लास्ट है हॉलमार्क, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हॉलमार्क के द्वारा किसकी गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, तो किसकी गुणवत्ता को यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है हॉलमार्क के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। यहाँ पर आप लिख लेना स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 75 यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनने थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो की गति को धीमा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। आप इन्हें जरूर करके जाइएगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके जुड़ जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।